रात के ठीक 2 बजे थे। पूजा की नींद बच्चे के रोने की आवाज से खुली, लेकिन जब उसने पालने की तरफ देखा खाली सिर्फ रजाई पड़ी थी, गर्म जैसे अभी अभी कोई वहां था। अजय अजय उठो, आर्यन कहाँ है? कमरे में सन्नाटा था, लेकिन खिड़की के बाहर धीमी धीमी पायल की आवाज और फिर एक औरत की आवाज लोरी गाती हुई। जब पुलिस ने देखा तो सीसीटीवी में सिर्फ एक धुंधली परछाई दिखी, लाल साड़ी, बाल खुले और गोद में कुछ जो हिल रहा था। आखिर कौन थी वो औरत? हम और वो उस नवजात बच्चे को लेकर कहां चली गई थी? जानने के लिए सुनते हैं आज की ये कहानी। लेकिन इससे पहले अगर आप असली हॉरर स्टोरीज के दीवाने हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि चुपके चुपके डर पर हर कहानी आपको डर के एक नए आलम में ले जाती है। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में बताइए कि आप किस तरह की हॉरर स्टोरीज और सुनना चाहते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है आज की भयानक कहानी। अजय, ये देखो, हमारा छोटा राजकुमार। पूजा की आंखों में खुशी के आंसू थे। अजय ने अपने बेटे को पहली बार गोद में लिया। 7 दिसंबर 2025 की वो सुबह उनके लिए सबसे खूबसूरत दिन थी। शहर के सिटी हॉस्पिटल में जन्मे छोटे से आर्यन ने जैसे ही रोना शुरू किया, पूरा कमरा खुशी से भर गया। इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी है पूजा, अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, और जिद आपकी जैसी होगी, पूजा ने हंसते हुए जवाब दिया। अजय के माता पिता दिल्ली से आए थे। उनकी मां सविता देवी बच्चे को देखकर एक अजीब डर भी था जो अजय ने नोटिस किया। मां, क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? कुछ नहीं बेटा, खुशी के आंसू है, सविता देवी ने जल्दी से आंसू पोंछे। इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी है पूजा, अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, और जिद आपकी जैसी होगी, पूजा ने हंसते हुए जवाब दिया। अजय के माता पिता दिल्ली से आए थे। उनकी मां सविता देवी बच्चे को देखकर रो पड़ी, लेकिन उनकी आंखों में खुशी के साथ साथ एक अजीब डर भी था जो अजय ने नोटिस किया। मां, क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? कुछ नहीं बेटा, खुशी के आंसू है, सविता देवी ने जल्दी से आंसू पोंछिए, लेकिन उनका चेहरा पीला पड़ गया था। अजय के पिता हरिशंकर ने बेटे को गोद में लिया। उनकी नजर बच्चे के माथे पर गई। वहां एक छोटा सा तिल था, लाल रंग का, बिल्कुल पीपल के पत्ते की शक्ल का। हरिशंकर के हाथ कांप गए। उन्होंने जल्दी से बच्चा सविता को थमाया। अजय, हमें बच्चे को लेकर गांव चलना होगा, पुरानी हवेली में। क्या? लेकिन क्यों पिताजी? हम शहर में ही ठीक है। बेटा, तुम नहीं समझोगे, लेकिन यह बहुत जरूरी है और हमें 7 दिन के अंदर पहुंचना होगा। पूजा और अजय दोनों हैरान थे, लेकिन बुजुर्गों की बात को टाल नहीं सकते थे। तीसरे दिन डिस्चार्ज के बाद सब मिलकर दिल्ली से 200 किमी दूर बसे गांव रायपुरा की तरफ निकल पड़े। रास्ते में रात हो गई थी। जैसे जैसे गाड़ी गांव के करीब पहुंच रही थी, मौसम बदल रहा था। आसमान में बादल छा गए थे, ठंडी हवा चल रही थी। पूजा ने बच्चे को कसकर पकड़ लिया। अजय, मुझे डर लग रहा है, ये जगह डरो मत पूजा, मां पिताजी हमारे साथ है। रात के 9 बजे वो पुरानी हवेली के सामने पहुंचे। 2 मंजिला इमारत, पुरानी ईंटों की दीवारें, जगह जगह दीवारों पर काई जमी थी। सामने का बड़ा दरवाजा लोहे का था जिस पर जंग लगी हुई थी, और हवेली के पीछे एक विशाल पीपल का पेड़, इतना पुराना कि उसकी जड़ें जमीन के ऊपर तक निकली हुई थी। हरिशंकर ने ताला खोला और सब अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा और भी डरावना था। पुराने फर्नीचर पर चादरें पड़ी थी, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी और एक अजीब सी नमी की बदबू पूरे घर में फैली हुई थी। अजय, यहां बिजली भी नहीं है, पूजा ने घबराते हुए पूछा। है बेटा, बस मेन स्विच ऑन करना पड़ेगा, सविता देवी ने कहा। हरिशंकर ने बिजली का मेन स्विच ऑन किया। धीरे धीरे पुराने बल्ब जलने लगे। मंद रोशनी में पूरी हवेली और भी अजीब लग रही थी। मां, आप मुझे बताएंगी कि हम यहां क्यों आए हैं और आप इतनी परेशान क्यों हैं? अजय ने सीधा सवाल किया। सविता देवी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें भर आई। बेटा, इस घर से एक पुरानी कहानी जुड़ी है। 65 साल पुरानी इसी घर में तुम्हारी दादी की बहन रमा रहती थी। रमा, मैंने तो कभी नहीं सुना उनके बारे में, क्योंकि परिवार में कोई उनका नाम नहीं लेता बेटा। 1960 में जब रमा की शादी हुई थी, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सविता देवी रुक गई। हरिशंकर ने बात आगे बढ़ाई। रमा की जबरदस्ती शादी हुई थी एक क्रूर जमींदार के बेटे से। शादी के बाद उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ। 7 महीने बाद जब वो गर्भवती थी तो उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। पूजा ने अपने बेटे को और कसकर पकड़ लिया। उस बच्चे को पीछे पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया गया था और उसी रात रमा कुएं में कूद गई। उसकी आखिरी चीख पूरे गांव ने सुनी थी, जिसने मेरे बच्चे को जीने नहीं दिया।
मैं किसी मां को अपना बच्चा जीने नहीं दूंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर हवा की सरसराहट तेज हो गई। अजय की आवाज कांप रही थी। लेकिन इससे हमारा क्या लेना देना? हरिशंकर ने आगे बताया। उसके बाद से हर पीढ़ी में जब भी इस खानदान में कोई बच्चा पैदा होता है, 7वीं रात को वो गायब हो जाता है। 1975 में तुम्हारे चाचा का बेटा, 1992 में तुम्हारे बड़े भाई का बेटा और 2010 में तुम्हारी बहन की बेटी। क्या लेकिन मुझे तो कभी नहीं बताया, क्योंकि तुम शहर में थे बेटा। पूजा ने अपने बेटे को और कसकर पकड़ लिया। उस बच्चे को पीछे पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया गया था और उसी रात रमा कुएं में कूद गई। उसकी आखिरी चीख पूरे गांव ने सुनी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर हवा की सरसराहट तेज हो गई। अजय की आवाज कांप रही थी। लेकिन इससे हमारा क्या लेना देना? हरिशंकर ने आगे बताया। उसके बाद से हर पीढ़ी में जब भी इस खानदान में कोई बच्चा पैदा होता है, 7वीं रात को वो गायब हो जाता है। 1975 में तुम्हारे चाचा का बेटा, 1992 में तुम्हारे बड़े भाई का बेटा और 2010 में तुम्हारी बहन की बेटी। क्या? लेकिन मुझे तो कभी नहीं बताया, क्योंकि तुम शहर में थे बेटा। हमने सोचा शायद तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब मैंने आर्यन के माथे पर वो निशान देखा पीपल के पत्ते की शक्ल का, तो मैं समझ गया रमा की आत्मा फिर लौटी है। पूजा की चीख निकल गई। नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, इसीलिए तो हम यहां लाए हैं बेटी। सविता ने पूजा का हाथ पकड़ा। कल 7वीं रात है। हमें रमा की आत्मा से सामना करना होगा। उस रात नींद किसी को नहीं आई। अजय और पूजा ने आर्यन को बीच में लेटाया। दोनों जागते रहे, हर आवाज पर चौंक जाते। बाहर पीपल के पेड़ की पत्तियां सरसरा रही थी। कभी कभी लगता जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा है। सुबह होते ही अजय ने हवेली में चारों तरफ देखा। ऊपर की मंजिल पर कई कमरे बंद थे। एक कमरे का ताला बहुत पुराना था। पिताजी, ये कमरा किसका था? रमा का। उसकी मौत के बाद से बंद है। 65 साल से किसी ने नहीं खेला। अजय ने ताला तोड़ने की सोची, लेकिन सविता ने मना कर दिया। नहीं बेटा, उस कमरे में मत जाना। लेकिन अजय का मन नहीं माना। दोपहर को जब सब सो रहे थे, वो चुपके से ऊपर गया। उसने हथौड़े से ताला तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर से बासी हवा का झोंका आया। कमरे में सब कुछ वैसा ही था जैसे 65 साल पहले छोड़ा था। पलंग पर लाल साड़ी पड़ी थी। आईने पर धूल की मोटी परत और दीवार पर एक तस्वीर रमा की। खूबसूरत चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन आंखों में गहरा दर्द। अजय ने कमरे में चारों तरफ देखा। अलमारी में पुराने कपड़े और फिर एक मेज की दराज में एक पुरानी डायरी। धूल झाड़कर अजय ने पहला पन्ना खोला। पीले पड़ चुके कागज पर सुंदर लिखावट में लिखा था, रमा की डायरी 1960। अजय के हाथ कांपने लगे। उसने पढ़ना शुरू किया। आज मेरी शादी तय हो गई। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन पिताजी ने कहा यह घर की इज्जत का सवाल है। अजय पन्ने पलटता गया। हर पन्ने पर रमा का दर्द था, उसकी मजबूरी, उसकी चीखें। आखिरी पन्ने पर खून से लिखा हुआ, हां, जो मुझसे छीना गया वो मैं हर किसी से छीनूंगी। 7वीं रात हर मां रोएगी। अजय की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तभी पीछे से आवाज आई। पा गए जो ढूंढ रहे थे। अजय ने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन आईने में लाल साड़ी में एक औरत धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अजय की चीख सुनकर पूजा और सविता देवी दौड़ती हुई ऊपर आई। अजय कमरे के कोने में दीवार से सटकर खड़ा था। उसके हाथ में रमा की डायरी थी और चेहरे पर सफेदी छाई हुई थी। क्या हुआ अजय, तुम ठीक तो हो? पूजा ने घबराते हुए पूछा। वो आईने में किसी ने मुझे देखा था। अजय की आवाज कांप रही थी। सविता देवी ने अजय के हाथ से डायरी ली। उनकी आंखें भर आई। रमा की डायरी। 65 साल बाद मैंने सोचा था यह हमेशा के लिए खो गई होगी। मां, इस डायरी में क्या लिखा है? पूजा ने पूछा। सविता देवी ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहना शुरू किया, रमा मेरी बुआ थी।
बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी। वो शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उस जमाने में लड़कियों को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। 5 जनवरी 1960 रमा की उम्र सिर्फ 19 साल थी। वो अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी उसके पिता ठाकुर रणवीर सिंह कमरे में आए। रमा, तुम्हारी शादी तय हो गई है। रमा ने किताब बंद की। उसकी आंखों में सवाल थे। लेकिन पिताजी, मैंने तो कहा था मुझे पढ़ाई करनी है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। बेटी लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेंगी? तुम्हारा रिश्ता पास के गांव के जमींदार राजेंद्र सिंह के बेटे महेंद्र सिंह से तय हुआ है। बहुत अच्छा परिवार है। पिताजी, मेरी इच्छा का भी तो कुछ मतलब है। रमा की आवाज में दर्द था। लड़की की इच्छा? ये क्या बात हुई रमा? हम तुम्हारे माता पिता हैं। हमें पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। शादी अगले महीने होगी। रमा कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में आंसू थे। 10 फरवरी 1960 शादी की रात थी। रमा को भारी लाल लहंगा पहनाया गया था। चूड़ियां हाथों में चमक रही थी। माथे पर सोने का टीका और गले में भारी हार। लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। बारात आई। ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा गांव गूंज रहा था। महेंद्र सिंह घोड़े पर बैठा था। उसकी उम्र 35 साल थी। मोटा शरीर, छोटी छोटी आंखें और चेहरे पर घमंड। रमा ने दूर से उसे देखा। उसका दिल बैठ गया। यह वही व्यक्ति था जिसके बारे में गांव में अफवाहें थी। कहते थे कि महेंद्र सिंह बहुत क्रूर है। अपनी पहली पत्नी को मार मार कर उसकी जान ले ली थी। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। शादी हो गई, फेरे लिए गए। रमा रो रही थी, लेकिन सबने सोचा कि विदाई के आंसू है। 12 फरवरी 1960 रमा की पहली रात उसके ससुराल में थी। महेंद्र सिंह शराब पीकर कमरे में आया तो तुम हो रमा? सुना है बहुत पढ़ी लिखी हो। यहां वो सब नहीं चलेगा, समझी? रमा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर झुका लिया। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, जवाब दो। महेंद्र ने जोर से चिल्लाया। जी, समझ गई। रमा की आवाज कांप रही थी। महेंद्र ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से खींचा। अच्छा, अब देखता हूं तुम कैसी पत्नी बनती हो। उस रात रमा की आत्मा टूट गई। उसे पता चल गया था कि उसकी जिंदगी एक नर्क बनने वाली है। मार्च से जुलाई 1960 अगले 5 महीने रमा के लिए यातना के महीने थे। महेंद्र सिंह रोज शराब पीता, रोज मारता। रमा के शरीर पर नील पड़ जाते, चेहरे पर थप्पड़ के निशान, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिखता था। सास कहती, बहू बनकर आई हो तो पति की सेवा करो, यही औरत का धर्म है। ससुर कहते, बेटा गुस्सैल है, तुम उसे खुश रखो। रमा ने अपने मायके में खत लिखा, पिताजी मुझे यहां से ले जाइए, ये व्यक्ति मुझे मार डालेगा। लेकिन जवाब में सिर्फ एक पंक्ति आई, बेटी ससुराल ही तुम्हारा घर है, वहीं रहकर सब ठीक कर लो। रमा टूट गई। उसे समझ आ गया कि अब कोई उसे बचाने नहीं आएगा। 15 अगस्त 1960 रमा को पता चला कि वो गर्भवती है। उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद जगी, शायद बच्चे के आने से महेंद्र बदल जाए। मैं मां बनने वाली हूं, रमा ने धीरे से कहा। महेंद्र ने एक पल के लिए मुस्कुराया। अच्छा, अगर बेटा हुआ तो ठीक, बेटी हुई तो उसे भी तुम्हारी तरह ही जिंदगी मिलेगी। रमा की उम्मीद फिर टूट गई। सितंबर अक्टूबर 1960 गर्भावस्था के दौरान भी महेंद्र का व्यवहार नहीं बदला। रमा से भारी काम करवाता, मारता पीटता। रमा की तबीयत बिगड़ने लगी। एक रात महेंद्र ने शराब पीकर रमा को इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। पेट में तेज दर्द होने लगा, खून बहने लगा। किसी को बुलाओ, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। रमा चीख रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। सब सो गए। 25 जनवरी 1961 वो काली रात के 2 बजे थे। रमा अकेली कमरे में थी। दर्द असहनीय हो गया था। उसने खुद ही अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा मरा हुआ था। एक छोटा सा बेटा, उसकी सांस नहीं चल रही थी। शरीर ठंडा था।
रमा ने अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लिया। वो रोई नहीं, बस चुपचाप बच्चे को देखती रही। उसकी आत्मा पूरी तरह से मर चुकी थी। सुबह जब सबको पता चला तो सास ने कहा, अरे ये तो होता ही है, कोई बात नहीं, अगला बच्चा जीवित होगा। ससुर ने कहा, इस बच्चे को पीपल के पेड़ के नीचे दफना दो, जल्दी करो। किसी ने रमा से नहीं पूछा कि वो कैसी है, किसी ने उसके दर्द को नहीं समझा। 2 नौकरों ने बच्चे को एक मिट्टी के कलश में रखा और पीछे पीपल के पेड़ की जड़ों के बीच दफना दिया। कोई पूजा नहीं, कोई अंतिम संस्कार नहीं, बस मिट्टी से ढक दिया। रमा खिड़की से सब देख रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ खालीपन था। 27 जनवरी 1961 आखिरी रात। रमा ने पूरे 2 दिन कुछ नहीं खाया, किसी से बात नहीं की। वो बस अपने कमरे में बैठी रहती। रात को जब सब सो गए, रमा ने लाल शादी का जोड़ा पहना, वही जो उसकी शादी में था। माथे पर सिंदूर लगाया, गले में मंगल सूत्र पहना और आईने में खुद को देखा। उसने डायरी निकाली और आखिरी पन्ने पर लिखा, आज मेरी आखिरी रात है। मैंने सोचा था शादी के बाद खुशियां मिलेंगी, लेकिन मुझे सिर्फ दर्द मिला। मेरा बच्चा, मेरा छोटा सा बेटा, वो जी नहीं पाया। जिस घर ने मुझे बचाया नहीं, जिस पति ने मेरी रक्षा नहीं की, जिस परिवार ने मेरे बच्चे को सम्मान नहीं दिया, मैं उन सबको माफ नहीं करूंगी। और जब आऊंगी तो किसी मां को अपना बच्चा जीने नहीं दूंगी। ये मेरा श्राप है। 7वीं रात हर पीढ़ी में मैं लौटूंगी। रमा ने डायरी बंद की, कमरे से बाहर निकली, पीछे के आंगन में गई जहां पुराना कुआं था। उसने आखिरी बार आसमान को देखा, चांद बादलों में छिपा था। मेरे बेटे, मैं आ रही हूं तेरे पास, और रमा कुएं में कूद गई। सुबह जब नौकरानी पानी भरने गई तो उसकी चीख पूरे गांव में गूंजी, बचाओ कुएं में कोई है। लोग दौड़े। रमा की लाश पानी में तैर रही थी, लाल जोड़ा भीगा हुआ, माथे पर अभी भी सिंदूर। लेकिन सबसे डरावना था उसका चेहरा। मौत के बाद भी उसकी आंखें खुली थी और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। जब लाश बदर निकाली गई तो सभी ने देखा कि उसके हाथ में कुछ कसा हुआ था, एक पीपल का पत्ता लाल रंग का। उसी दिन शाम को रमा का अंतिम संस्कार हो गया। लेकिन रात में अजीब घटनाएं होने लगी। कुआं से रोने की आवाजें आने लगी, पीपल के पेड़ पर लाल साड़ी दिखने लगी, और सबसे डरावनी बात, एक बच्चे के रोने की आवाज जो पेड़ के नीचे से आती थी। 15 दिन बाद महेंद्र सिंह की मौत हो गई। उसे खेत में मरा हुआ पाया गया। गर्दन पर दुपट्टे के निशान थे। 1 महीने बाद उसके माता पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई। और फिर 1975 में जब इस खानदान में पहली बार फिर से बच्चे का जन्म हुआ। 7वीं रात को बच्चा गायब हो गया। उसकी लाश पीपल के पेड़ के नीचे मिली। यही हुआ 1992 में। फिर 2010 में सविता देवी ने कहानी खत्म की। पूरे कमरे में सन्नाटा था। पूजा रो रही थी। इतना दर्द, इतनी यातना, बेचारी रमा। लेकिन अब वो आत्मा हर निर्दोष बच्चे को मार रही है। अजय ने कहा, क्योंकि उसका दर्द अधूरा है बेटा। हरिशंकर बोले, उसका बच्चा आज भी उसी पेड़ के नीचे दफने है। जब तक रमा और उसके बच्चे का मिलाप नहीं होगा, श्राप नहीं टूटेगा। कल 7वीं रात है। सविता देवी ने धीरे से कहा। बाहर हवा तेज हो गई, पीपल के पत्ते सरसराने लगे और दूर से बहुत धीमी एक औरत की आवाज आई, 7वीं रात में आ रही हूं। तीसरे पहर की ठंडी हवा हवेली के गलियारों में गूंज रही थी। पूजा की आंखें जाग जाग कर सूज चुकी थी, लेकिन वो आर्यन को अपनी गोद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। अजय कभी खिड़की पर जाता, कभी हवेली की सीढ़ियों पर सुनने की कोशिश करता कि कहीं कोई परछाई तो नहीं घूम रही। सविता देवी ने रसोई में घी के दीपक जलाए। बेटा, जितनी देर दीपक जलता रहेगा, आत्मा अंदर नहीं आ सकेगी, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। वो पुराने कालीन पर बैठी रमा की डायरी पढ़ रही थी। हर शब्द मानो हवेली की भारी दीवारों से टकराकर वापस गूंजता था।
अभी शाम के 7 ही बजे थे, लेकिन घर में अंधेरा जल्दी उतर आया। हवेली के दरवाजे पर हरिशंकर तिलक लगाए सरसों के तेल की रस्सी बांध रहे थे। बाहर पीपल के पेड़ का झाड़ू लगाना। बस सब बसे उम्मीद थी कि शायद कुछ बचाव हो सके। अचानक आर्यन जोर जोर से रोने लगा। पूजा ने देखा जैसे कमरे में तापमान एकदम गिर गया हो। हवा में नमी और मिट्टी की गंध घुल गई थी। दीवारों पर लगे पुराने चित्र हिलने लगे। खिड़की के कांच पर पानी की बूंदें, और एक पल के लिए पूजा को लगा जैसे कांच में लाल साड़ी में कोई औरत खड़ी है, उसकी आंखों में रह रह कर चमक। मां देखो, वहां कोई है। पूजा की आवाज हड़बड़ा गई। सविता ने आंखें तरेरी पर कुछ नजर नहीं आया। अजय ने पूजा को थामा। हम सब यही है, डर मत। रात बढ़ती जा रही थी। तभी हवेली के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। कौन? हरिशंकर ने डरी आवाज में पूछा। मैं ही हूं, तांत्रिक शिवराज। गांव के पुजारी की सलाह पर बुलाया गया बूढ़ा तांत्रिक। उसकी काली आंखें, जटाझूट, गले में नीम की माला, हाथ में कच्ची मिट्टी से सना डंडा। तुमने बुलाया बेटा। तांत्रिक ने घर के मुख्य कमरे में आते ही दीपक के पास बैठकर आंखें मूंद दी और चुटकी भर सिंदूर तिलक पर छिड़कते हुए बोला, यहां किसी की अधूरी आस बंधी है। उसका बेटा जहां दफनाया गया वही उसकी पीड़ा कैद है। जब तक मां बेटे का मिलना ना हो, मुक्त नहीं होगी आत्मा। सविता देवी ने डरते हुए पूछा, क्या उपाय है बाबा? 7वीं रात को ठीक 12 बजे रमा की आत्मा सबसे बलवान होगी। उसी समय पीपल के पेड़ के पास बच्चे के अवशेष खोजकर आत्मा को सौंपना होगा। पर बच्चे की आत्मा भी साथ चाहिए। जिस चीज में उसका कोई चिन्ह है वही साथ ले जाओ। वो लाल रजाई जिसमें आर्यन सोता है। रात के 11 बज रहे थे। हवेली के पीछे वाले आंगन में पीपल के पेड़ के पास अजय, पूजा, हरिशंकर, सविता और तांत्रिक शिवराज दीपक लेकर गए। पूजा ने कांपते हाथों से आर्यन को कंबल में लपेटा। तभी हवा का एक भयानक झोंका आया। सारे दीपक एक साथ बुझ गए। अंधेरे में अचानक लाल साड़ी लहराई और एक औरत पीपल की जड़ में प्रकट हुई। नीले होंठ, खुली आंखें, लंबी बिखरी चोटी। रमा, उसने करते हुए कहा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मुझे लौटा दो। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। तेरा बेटा यहां है, उसने तांत्रिक को संकेत दिया। शिवराज ने चाकू से पीपल की जड़ों के बीच की मिट्टी खोदनी शुरू की। कुछ देर बाद एक पुराना गाढ़े कपड़े से सना मिट्टी का कलश निकला। उसमें छोटे कंकाल के अवशेष थे, रमा के मृत शिशु के। रमा की आत्मा चीखी, सिर्फ अवशेष नहीं मेरा लाल, मेरा खून दे दो मुझे। अचानक आर्यन की रजाई हवा में उठ गई। पूजा ने कांपते हुए बेटे को तांत्रिक की शरण में छुपाया। बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। ओम प्रेतात्माएं नमः, शरीर बंधन मुक्त कर। मां बेटे का मिलन कर। पीपल हिलने लगा। रमा की आत्मा ने जैसे कंकाल को उठा लिया। उसकी आंखों से रक्त के आंसू बह निकले। तांत्रिक ने कहा, मिलन की घड़ी है, पर कोई भूल हुई तो आत्मा भयंकर रूप में सबका नाश कर सकती है। अपने बेटे के अवशेष को आलिंगन करने के बाद रमा की आत्मा ने अंतिम बार पूजा की ओर देखा। उसकी आवाज गूंज उठी, 7वीं रात, अंतिम परीक्षा। अगर डर गए तो सब खत्म, अगर साहस दिखाया तो श्राप टूट सकता है। सारा आंगन एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। काल की बेल, आत्मा की छाया और पीपल की फुसफुसाहट। गांव में घना अंधेरा छाया था। हवाओं में एक अजीब सी घुटन, हवेली की दीवारों पर छाया डर और हर कोने में बैठे खौफ के साए। आज वो 7वीं रात थी जिसका सबको डर था। पूजा आर्यन को सीने से लगाए मंदिर के पास दिया जलाए बैठी थी। अजय, हरिशंकर और सविता देवी बाबा शिवराज के साथ पीपल के पेड़ की ओर बढ़ रहे थे। उनका हर कदम भारी और सांसें थमी हुई थी। रात के ठीक 12 बजे अचानक हवाओं में गरज सी गूंजने लगी। नीली लाल चमक में रमा की आत्मा लाल साड़ी में चीखती करातती पीपल के नीचे आकर प्रकट हुई। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और आंचल में वो पुराने मिट्टी के कलश से खेलती रही।
उसके पीछे बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही थी, गूंजती डराती कम कंपाती। पूजा ने काती आवाज में पुकारा, रमा दीदी, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा, पर कृपया हमारे बेटे को छोड़ दो। रमा ने चीख कर जवाब दिया, मेरा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा, जब तक मुझे मेरा लाल वापस नहीं मिलता तब तक किसी मां की गोद नहीं भरेगी। तांत्रिक बाबा ने चंडी पाठ और मृत शिशु के अवशेष लेकर मंत्रोच्चार शुरू किया। पीपल का पेड़ झूम उठा, मिट्टी की जड़ें हिलने लगी। तभी पुराने कलश में से रमा के बेटे की आत्मा सफेद रोशनी की तरफ बाहर आई। छोटा सा निष्प्राण बच्चा रमा रोती हुई झपट पड़ी। मेरा बच्चा शिवराज बोले, मां बेटे का मिलन श्राप तोड़ता है, पर सच्चा मोक्ष तभी मिलेगा जब कोई जीवित मां अपने बेटे को स्वेच्छा से रमा को सौंपे बिना डर और ईर्ष्या के। पूजा का हृदय कांप उठा। उसने आर्यन को माथे से चूम कर तांत्रिक के पास बढ़ा दिया। अगर मेरी ममता, मेरी श्रद्धा सच है तो रमा दीदी का श्राप आज टूटे। रमा की आत्मा धीरे धीरे आर्यन के समीप आई। उसकी आंखों की रक्तधार रुक गई। उसने कमतम पाते हाथों से बच्चे को सहलाया। आसमान में कड़कती बिजली और हवेली के मंदिर की घंटियां सब अचानक शांत हो गए। मुझे प्रेम चाहिए था, ना कि बदला, रमा ने धीरे से कहा। वो धीरे धीरे बच्चे के पास बैठ गई, अपने मृत शिशु को बाहों में लिया और सिसकती हुई बोली, अब मैं अपने बेटे के साथ जा रही हूं। अब किसी मां की गोद सुनी नहीं होगी। आसमान में तारा टूटता दिखा, हवेली से गाढ़ा अंधेरा जैसे उतर गया हो। रमा और उसके बेटे की आत्मा हल्की रोशनी बनकर पीपल की शाखाओं के ऊपर उड़ गई और अंततः विलीन हो गई। आर्यन ने रोना बंद कर दिया और पूजा की गोद में मुस्कुरा कर सो गया। हवेली के हर कमरे में एक हल्की गर्माहट सी भर गई। रात की नमी में पहली बार उम्मीद की महक बसी। बाबा ने सभी से कहा, श्राप टूट चुका है, रमा को मुक्ति मिल चुकी है। इस गांव में अब कभी 7वीं रात कोई मां नहीं डरेगी। पूजा, अजय, हरिशंकर और सविता देवी एक दूसरे के गले लगकर रोए। सालों बाद सुकून भर आंसू थे। पीपल के पेड़ पर अब सिर्फ पत्तों की साधारण सरसराहट थी। मुक्ति। सुबह की पहली किरण हवेली के बंद दरवाजों से झांकती आई। सबने मिलकर पीपल के नीचे दिया जलाया, मिट्टी की पुरानी कब्र पर फूल चढ़ाए और रमा के लिए प्रार्थना की। वर्षों बाद गांव की हवेली में बच्चों का शोर गूंजा। हर पीढ़ी ने कहानी सुनी, लेकिन अब उसमें डर नहीं है, सिर्फ दया, उम्मीद और क्षमा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट में जरूर बताना और ऐसी ही खौफनाक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं अगली कहानी। गांव की शाम हमेशा सुकूनदायक होती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी, जैसे प्रकृति खुद इसी आने वाली मुसीबत को भांप रही हो। अर्जुन शेट्टी अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो से उतरकर गांव के मुख्य चौराहे पर खड़ा हुआ और अपने चारों ओर नजर डाली। 28 साल की उम्र में वो कुंडूर का सबसे युवा मुखिया था। बेंगलुरु से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर वापस आने के बाद उसका मकसद साफ था, इस पिछड़े गांव को आधुनिकता की मुख्य धारा में लाना। उसके पास योजनाएं थी, सपने थे और सबसे बढ़कर था एक अटूट आत्मविश्वास कि वो इस गांव का चेहरा बदल देगा। अर्जुन बेटा, घर आजा, रात होने वाली है, उसकी मां शारदा देवी ने दूर से आवाज लगाई। लेकिन अर्जुन का ध्यान गांव के बीचों बीच खड़े उस विशाल बरगद के पेड़ पर था, जो सदियों से वहां खड़ा था। उसकी फैली हुई शाखाएं आसमान को छूती लगती थी और जड़ें इतनी मोटी थी कि उनके चारों ओर एक छोटा मंदिर बना हुआ था। यह पेड़, अर्जुन ने मन ही मन सोचा, ये इस गांव के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। इसकी वजह से यहां कोई बड़ी सड़क नहीं बन सकती, कोई मॉल नहीं आ सकता, कोई होटल नहीं बन सकता। उसने अपना फोन निकाला और दिल्ली के एक बिल्डर को कॉल किया। हेलो मित्तल जी, मैं अर्जुन बोल रहा हूं।
हाँ, वही कुंडूर गांव के मुखिया। आपको जो जमीन चाहिए थी रिसोर्ट के लिए वह मिल जाएगी। बस एक छोटी सी समस्या है। एक पुराना पेड़ है जिसे साफ करना होगा। फोन के उस पार से आवाज आई, कोई दिक्कत नहीं अर्जुन भाई, हमारे पास सबसे अच्छी मशीनें हैं, एक दिन में पूरा जंगल साफ कर देते हैं। अर्जुन मुस्कुराया और फोन काट दिया। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर घर की तरफ कदम बढ़ाया, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ बरगद का पेड़ था, लेकिन हवा बिल्कुल शांत होने के बावजूद उसकी पत्तियां हिल रही थी। अंधविश्वास अर्जुन ने खुद को समझाया और तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। उसका घर गांव के पुराने हवेली की तरह था। 3 मंजिला, बड़े बड़े कमरे और दीवारों पर पुराने राजाओं की तस्वीरें। अर्जुन के दादाजी सुब्रमण्यम 75 साल के हो चुके थे, लेकिन अभी भी चुस्त दुरुस्त थे। वे मुख्य हॉल में अपनी कुर्सी पर बैठे हुए पुराना अखबार पढ़ रहे थे। दादाजी, मैं आ गया। अर्जुन ने कहा, बैठ बेटा। दादाजी ने चश्मा उतारते हुए कहा, आज तू काफी देर से आया है, कहीं उसी पेड़ के बारे में सोच रहा था ना? अर्जुन चौंक गया। दादाजी, आपको कैसे पता? बेटा, मैंने 75 साल इस गांव में बिताए हैं। मैं जानता हूं कि तेरे मन में क्या चल रहा है। तू उस बरगद को काटना चाहता है। अर्जुन थोड़ा असहज हो गया, लेकिन अपनी बात पर कायम रहा। दादाजी, ये सिर्फ एक पेड़ है, और अगर हम इसे काट दें तो यहां एक बड़ा रिसोर्ट बन सकता है। गांव वालों को रोजगार मिलेगा। दादाजी की आंखों में गहरी चिंता दिखाई दी। बेटा, वो सिर्फ पेड़ नहीं है, उसमें हमारे पूर्वजों की आत्माएं बसती है। उसे काटने का मतलब है उन सभी को बेघर करना। दादाजी, ये सब अंधविश्वास है। पर अर्जुन ने तर्क दिया, 21वीं सदी में हम इन पुरानी कहानियों पर यकीन नहीं कर सकते। दादाजी ने गहरी सांस ली। अच्छा, तो तू उस राजा महेशपाल की कहानी भी नहीं मानता? कौन राजा महेशपाल? अर्जुन ने पूछा। दादाजी ने अपना हाथ अर्जुन के कंधे पर रखा। बैठ, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, हो सकता है तेरी समझ में आ जाए। अर्जुन बैठ गया, हालांकि उसका मन नहीं था। दादाजी ने शुरुआत की। 500 साल पहले यहां राजा महेशपाल का राज था। वो एक क्रूर शासक था जो अपनी प्रजा को गुलाम बनाकर रखता था। गांव के आदिवासी लोग उसके अत्याचारों से तंग आकर वन देवता काल भैरव से प्रार्थना करने लगे। काल भैरव ने उनकी पुकार सुनी और राजा को श्राप दिया कि वो और उसका पूरा राजवंश हमेशा के लिए उसी जमीन में कैद हो जाएगा। फिर क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा, हालांकि वो इसे कहानी ही मान रहा था। राजा महेशपाल रात के अंधेरे में अचानक गायब हो गया। अगली सुबह लोगों ने देखा कि जहां राजा का महल था वहां एक विशाल बरगद का पेड़ उगाया था, और तब से वो पेड़ वही खड़ा है। अर्जुन हंसा। दादाजी, ये तो बिल्कुल फिल्मी कहानी लगती है। दादाजी का चेहरा गंभीर हो गया। बेटा, ये कोई कहानी नहीं है, मेरे दादाजी ने मुझे बताया था। उनके दादाजी ने उन्हें बताया था। यह सच है। इसी समय अर्जुन की पत्नी प्रिया रसोई से बाहर आई। क्या 22 साल की प्रिया मैसूर से बीएड करके आई थी और गांव के स्कूल में पढ़ाती थी। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। क्या बात है प्रिया? अर्जुन ने पूछा। आदित्य को बुखार आया है। प्रिया ने कहा। उनका 5 साल का बेटा आदित्य सुबह से ही परेशान लग रहा था। डॉक्टर को दिखाया? अर्जुन ने पूछा। हां, डॉक्टर शर्मा जी आए थे। उन्होंने कहा कि बुखार तो सामान्य है, लेकिन बच्चा बार बार कह रहा है कि उसे बरगद के पेड़ से आवाजें सुनाई दे रही है। दादाजी और अर्जुन दोनों चौंक गए। दादाजी ने कहा, बच्चे सबसे पहले इन चीजों को महसूस करते हैं, यह भी अंधविश्वास है। अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसा भरोसा नहीं था। रात के खाने के समय आदित्य बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन जब वे सब खाना खा रहे थे, अचानक आदित्य ने कहा, पापा, वो आदमी फिर आया है। कौन आदमी? अर्जुन ने पूछा। वो बड़ा आदमी जो पेड़ के पास खड़ा रहता है। वो मुझसे कह रहा था कि पेड़ को मत काटना। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। आदित्य, तूने
ये बात किसी को बताई है कि पापा पेड़ काटना चाहते हैं? नहीं मम्मा, वो आदमी मुझसे सपने में कहता है दादाजी ने अपनी थाली छोड़ दी। अर्जुन, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, उस पेड़ को हाथ मत लगाना। दादाजी बस करिए, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसके मन में संदेह आने लगे थे। रात को सोते समय अर्जुन को बेचैनी हो रही थी। बार बार उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। करीब 2 बजे उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक साया खड़ा है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके खिड़की के पास जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था, सिर्फ दूर बरगद का पेड़ चांदनी में खड़ा था। यह सब मेरा वहम है, अर्जुन ने खुद को समझाया। लेकिन जब वो वापस बिस्तर पर लेटा तो उसे साफ सुनाई दिया, मत काटना, मत काटना। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठ गया। उसने तय किया था कि आज ही बिल्डर को बुलाकर पेड़ काटने का काम शुरू करवा देगा। जितनी जल्दी यह काम हो जाए उतना अच्छा। नाश्ते के समय दादाजी बोले, बेटा आज पूर्णिमा है, शुभ काम नहीं करते इस दिन। दादाजी ये शुभ काम है, अर्जुन ने जिद की। गांव का विकास हो रहा है। प्रिया चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आदित्य ने अपना दूध छोड़कर कहा, पापा, वो आदमी कह रहा था कि अगर आप पेड़ काटेंगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। बस करो आदित्य, अर्जुन ने गुस्से में कहा, यह सब बकवास है। सुबह 10 बजे मित्तल बिल्डर अपनी टीम के साथ आ गया। उसके साथ 2 बड़ी मशीनें भी थी। गांव के लोग इकट्ठे हो गए और चिंता से देखने लगे। पंडित गोविंद शास्त्री, जो गांव के मुख्य पुजारी थे, अर्जुन के पास आए। 68 साल के पंडित जी का चेहरा गंभीर था। अर्जुन बेटा, ये गलत है, उन्होंने कहा। यह पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, यह हमारे पूर्वजों का निवास है। पंडित जी, आप भी इन अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं, अर्जुन ने कहा। यह सिर्फ एक पेड़ है। दोपहर 12 बजे काम शुरू होना था। मजदूरों ने पेड़ के चारों ओर रस्सी बांधी। चैन 100 मशीन तैयार की गई। जैसे ही पहला मजदूर चैन 100 लेकर पेड़ के पास गया, अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल छा गए। हालांकि सुबह मौसम साफ था। साहब, लगता है बारिश आने वाली है, मजदूर ने कहा। कोई बात नहीं, अर्जुन ने कहा, काम जारी रखो। जैसे ही चैन पेड़ की छाल को छुआ, एक डरावनी आवाज निकली। ऐसा लगा जैसे कोई इंसान चीख रहा हो। सभी मजदूर डर गए। यह सिर्फ लकड़ी की आवाज है, अर्जुन ने समझाया, लेकिन उसके अपने हाथ कांप रहे थे। चेंसो ने पेड़ में एक छोटा सा निशान बनाया था। अचानक उस निशान से काला तरल पदार्थ निकलने लगा। यह खून की तरह लग रहा था। सभी लोग चिल्लाने लगे, खून, पेड़ से खून निकल रहा है। मजदूरों ने काम रोक दिया। साहब, हम ये काम नहीं कर सकते। अर्जुन पास गया और उस तरल पदार्थ को छुआ। यह गाढ़ा और चिपचिपा था। उसकी गंध भी अजीब थी। यह सिर्फ राल है, अर्जुन ने जोर से कहा। पैरों से राल निकलती है। लेकिन भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, यह खून है, राजा महेशपाल का खून। तभी आदित्य रोता हुआ दौड़ कर आया। पापा, वो आदमी बहुत गुस्से में है। वो कह रहा है कि आपने उसे तकलीफ दी है। प्रिया भी पीछे पीछे आई। उसका चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ था। अचानक पेड़ की सभी पत्तियां हिलने लगी। हालांकि हवा बिल्कुल शांत थी। एक डरावनी आवाज गूंजी, जैसे कोई गुस्से में चिल्ला रहा हो। सभी लोग भागने लगे। मजदूरों ने अपना सामान छोड़कर भागना शुरू कर दिया। रुको रुको, अर्जुन चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं रुका। शाम तक गांव में सन्नाटा छा गया था। अर्जुन अकेला बरगद के पेड़ के पास खड़ा था। पेड़ के तने पर वो छोटा सा निशान अभी भी दिखाई दे रहा था। रात को घर लौटते समय अर्जुन को महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। घर पहुंचकर उसने देखा कि दादाजी, प्रिया और आदित्य बहुत परेशान लग रहे थे। रात के खाने पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सोते समय अर्जुन को लगातार अजीब सपने आते रहे। वो देख रहा था कि एक राजा उससे कह रहा है, तूने मुझे जगा दिया है,
अब मैं तुझे और तेरे परिवार को चैन नहीं लेने दूंगा। सुबह अर्जुन की नींद टूटी तो वो पसीने से तरबतर था। उसने खिड़की से बाहर देखा। बरगद का पैर वैसे ही खड़ा था, लेकिन अर्जुन को लगा जैसे वो उसे देख रहा है। इस तरह पहले दिन की शुरुआत हुई। अर्जुन को अभी तक नहीं पता था कि उसने जो किया है उसके क्या परिणाम होने वाले हैं। दूसरे दिन की सुबह कुंडूर गांव में एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। अर्जुन रात भर सो नहीं पाया था और बार बार उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। सुबह 6 बजे जब वो बाथरूम गया तो शीशे में उसका चेहरा देखकर वो चौंक गया। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़े हुए थे और चेहरा पीला लग रहा था। क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने खुद से पूछा और ठंडे पानी से मुंह धोया। लेकिन जैसे ही उसने तौलिए से मुंह पोंछा और दोबारा शीशे में देखा तो उसे लगा जैसे शीशे में कोई और खड़ा है। वो तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं पागल हो रहा हूं, उसने सोचा। नीचे आकर उसने देखा कि प्रिया रसोई में चाय बना रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर भी वही परेशानी दिखाई दे रही थी। प्रिया, तुम ठीक हो? अर्जुन ने पूछा। प्रिया ने चाय का गिलास रखते हुए कहा। अर्जुन, रात भर मुझे लग रहा था कि कमरे में कोई और है। कई बार मैंने उठकर देखा भी, लेकिन कोई नहीं था। यह सब हमारा वहम है, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास नहीं था। तभी आदित्य रोते हुए सीढ़ियों से उतरा। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। क्या हुआ बेटा? प्रिया ने उसे गोद में उठाया। मम्मा, वो आदमी रात भर मेरे कमरे में था। वो कह रहा था कि पापा ने उसे बहुत दुख दिया है और अब वो हम सबको सजा देगा। अर्जुन का गुस्सा भड़क गया। बस करो आदित्य, ये सब कहानियां बंद करो। आदित्य और भी जोर से रोने लगा। पापा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो सच में था। दादाजी ऊपर से आवाज लगाने लगे। जब अर्जुन उनके कमरे में गया तो देखा कि वे बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अर्जुन को गुस्सा आया। दादाजी आप भी इन्हीं बातों में फंसे हुए हैं। ये सब अंधविश्वास है। तो फिर समझा कि कल पेड़ से खून क्यों निकला? दादाजी ने पूछा। वो राल थी, अर्जुन ने जिद की। दादाजी ने गहरी सांस ली। बेटा, मुझे डर है कि तूने जो शुरुआत की है अब वो रुकने वाली नहीं। दोपहर तक गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। पहले गांव के कुत्ते बेवजह भौंकने लगे। वे सभी बरगद के पेड़ की तरफ मुंह करके भौंक रहे थे। फिर गांव के मुर्गे दिन में ही बांग देने लगे। यह बहुत अजीब था, क्योंकि मुर्गे सिर्फ सुबह बांग देते हैं। शाम को गांव का दूध वाला रमेश घबराया हुआ अर्जुन के घर आया। साहब, बहुत अजीब बात है। आज सुबह से गाय भैंसों का दूध खराब हो रहा है। दूध निकालते ही खट्टा हो जा रहा है। यह कोई बड़ी बात नहीं। अर्जुन ने कहा, मौसम की वजह से हो सकता है। लेकिन रमेश ने कहा, साहब, गाय भी अजीब हरकत कर रही है। वे सब बरगद के पेड़ की तरफ देखकर डरती है। शाम को पंडित गोविंद शास्त्री अर्जुन से मिलने आए। उनका चेहरा बहुत चिंतित था। अर्जुन बेटा, आज मंदिर में पूजा के दौरान दीप बार बार बुझ रहे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पंडित जी, हवा की वजह से हो सकता है। अर्जुन ने कहा, कैसी हवा? मंदिर बंद था और जब मैंने मूर्ति के आगे प्रसाद रखा तो वो काला हो गया। अर्जुन को यह सब सुनकर परेशानी हो रही थी, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा। यह सब इत्तेफाक है। रात के खाने के समय पूरे परिवार में चुप्पी थी। आदित्य खाना नहीं खा रहा था और बार बार खिड़की की तरफ देख रहा था। क्या बात है बेटा? प्रिया ने पूछा। मां, वो आदमी बाहर खड़ा है, वो हमें देख रहा है। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। बरगद का पेड़ चांदनी में साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं दिखा। कोई नहीं है आदित्य, अर्जुन ने कहा। है पापा, वो बहुत लंबा है और उसके कपड़े राजा जैसे हैं। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन, अगर बच्चा कह रहा है तो कुछ तो होगा। यह सब उसकी कल्पना है, अर्जुन ने कहा। रात को सोते समय अर्जुन को फिर से अजीब आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही थी। पहले तो वो इसे हवा की आवाज समझा, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा है।
अर्जुन अर्जुन आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने प्रिया को जगाना चाहा, लेकिन वो गहरी नींद में सो रही थी। आवाज और तेज होती गई। तूने मुझे परेशान किया है, अब तेरी बारी है। अर्जुन बिस्तर से उठकर खिड़की के पास गया। बाहर का नजारा देखकर उसकी सांस रुक गई। बरगद के पेड़ के नीचे एक लंबा साया खड़ा था। वो साया उसकी तरफ देख रहा था। अर्जुन ने आंखें मली और दोबारा देखा। साया अभी भी वहां था। अचानक वो साया पर अर्जुन की तरफ हाथ हिलाया। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने फिर से देखा तो साया गायब था। यह मेरा वहम है, अर्जुन ने खुद को समझाया, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। अगली सुबह अर्जुन को गांव के मुखिया के रूप में एक बैठक में जाना था। जब वो तैयार हो रहा था तो प्रिया ने कहा, अर्जुन मुझे डर लग रहा है। रात भर मुझे लगा कि कमरे में कोई घूम रहा है। प्रिया तुम भी इन बातों में मत पड़ो, अर्जुन ने कहा। लेकिन जब वो नहाने गया तो बाथरूम के शीशे पर कुछ लिखा हुआ था। भाप से लिखा हुआ था, छोड़ दे। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत शीशा साफ किया और बाहर आ गया। दोपहर को बैठक से लौटते समय अर्जुन ने देखा कि बरगद के पेड़ के पास भीड़ लगी हुई है। वो तेजी से वहां गया। गांव के लोग परेशान लग रहे थे। क्या बात है? अर्जुन ने पूछा। साहब देखिए यहां क्या हुआ है। किसी ने कहा। अर्जुन ने देखा कि बरगद के पेड़ के चारों ओर की घास मुरझा गई थी। वो बिल्कुल काली हो गई थी, जैसे जल गई हो। कैसे हुआ? अर्जुन ने पूछा। साहब सुबह तक सब ठीक था। दोपहर में जब हमने देखा तो यह हाल था। पंडित गोविंद शास्त्री भी वहां आ गए। अर्जुन, यह कोई साधारण बात नहीं। पेड़ के आसपास की जमीन भी गर्म हो रही है। अर्जुन ने जमीन को छुआ। सच में वो सामान्य से ज्यादा गर्म थी। यह मिट्टी के अंदर किसी रासायनिक प्रक्रिया की वजह से हो सकता है। अर्जुन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने कहा, साहब यह सब आपके पेट दाटने की वजह से हो रहा है। राजा महेशपाल जाग गया है। शाम को घर लौटते समय अर्जुन को रास्ते में गांव का चौकीदार मिला। साहब आज रात मैं पेड़ के पास नहीं जाऊंगा। रात को वहां से अजीब आवाजें आती हैं। कैसी आवाज है? अर्जुन ने पूछा। साहब जैसे कोई रो रहा हो, और कभी कभी लगता है कि कोई हंस रहा है। घर पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि आदित्य का बुखार फिर से बढ़ गया है। डॉक्टर शर्मा जी को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, बुखार तो सामान्य है, लेकिन बच्चा बार बार किसी अदृश्य व्यक्ति से बात कर रहा है। डॉक्टर साहब ये कैसे हो सकता है? प्रिया ने चिंता से पूछा। यह स्ट्रेस की वजह से हो सकता है या फिर बच्चे की कल्पना। लेकिन जब डॉक्टर जा रहे थे तो उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन गांव में कुछ अजीब माहौल है। लोग बहुत परेशान हैं। रात के खाने के समय दादाजी ने कहा, अर्जुन मैंने आज मंदिर में पूजा करवाई थी। पंडित जी ने कहा कि कुछ बुरा होने वाला है। दादाजी ये सब अंधविश्वास है, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। रात को जब सब सो गए तो अर्जुन को फिर से आवाजें सुनाई दी। इस बार आवाज और साफ थी। अर्जुन बाहर आ। अर्जुन का पूरा शरीर कांप गया। उसने हिम्मत करके खिड़की से देखा। बरगद के पेड़ के नीचे फिर से वही साया खड़ा था। इस बार साया और साफ दिख रहा था। अर्जुन को लगा कि वो साया उसे इशारा कर रहा है कि बाहर आने के लिए। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसका हाथ पकड़कर खींच रहा हो। वो डर के मारे चिल्लाने लगा। प्रिया 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 तुरंत जाग गई। क्या हुआ अर्जुन? वहां कोई है, अर्जुन ने कांपते हुए कहा। प्रिया ने खिड़की से देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कहां है? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अर्जुन ने फिर से देखा। साया गायब था। वो यही था। प्रिया ने अर्जुन के माथे पर हाथ रखा। तुम्हें बुखार है, यह सब तुम्हारा वहम है। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह वहम नहीं था। कुछ तो हो रहा था, और यह सब उसी दिन से शुरू हुआ था जब उसने पेड़ को काटने की कोशिश की थी। अगली सुबह अर्जुन का फैसला हिल गया था। वो सोच रहा था कि कहीं सच में कुछ गलत तो नहीं हो रहा,
लेकिन फिर उसने अपने मन को कड़ा किया, नहीं, मैं इन अंधविश्वासों में नहीं पड़ूंगा। लेकिन जब वो नहाने गया तो बाथरूम के शीशे पर फिर से कुछ लिखा था। इस बार लिखा था आखिरी चेतावनी। अर्जुन को समझ आ गया कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, लेकिन वो अभी भी इसे मानने को तैयार नहीं था कि कोई अलौकिक शक्ति का खेल है। दूसरे दिन का अंत हुआ और तीसरा दिन आने वाला था। अर्जुन को अभी तक नहीं पता था कि असली डरावनी शुरुआत अभी होनी थी। तीसरे दिन की सुबह कुंडूर गांव में कुछ और भी डरावना हुआ। अर्जुन जब सुबह 5 बजे उठा तो उसने देखा कि घर के बाहर कई लोग इकट्ठे हो गए हैं। वे सभी परेशान लग रहे थे और आपस में फुसफुसाकर बात कर रहे थे। अर्जुन तुरंत बाहर निकला। क्या बात है, इतनी सुबह यहां क्यों आए हैं सब? गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रघुनाथ काका आगे आया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ था। अर्जुन, बेटा, रात को बहुत डरावनी घटना हुई है। कैसी घटना? अर्जुन ने पूछा। रमेश का बेटा सोनू, जो कल रात देर से घर लौट रहा था, वो अभी तक घर नहीं पहुंचा। उसकी मां पूरी रात उसका इंतजार करती रही। अर्जुन को थोड़ी राहत मिली। हो सकता है वो कहीं दोस्तों के साथ रुक गया हो। नहीं बेटा, रमेश आगे आया। उसकी आंखें लाल थी जैसे रात भर रोया हो। मैंने उसके सभी दोस्तों से बात की है, कोई नहीं जानता कि वो कहां है। फिर पुलिस को खबर करते हैं। अर्जुन ने कहा हमने की है, लेकिन अर्जुन बेटा, सबसे डरावनी बात यह है कि चौकीदार ने रात को देखा था। सोनू बरगद के पेड़ के पास से गुजर रहा था और फिर वो अचानक गायब हो गया। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब चौकीदार नरेश आगे आया। वो बुरी तरह कांप रहा था। साहब, मैं अपनी आंखों से देखा है। सोनू बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। अचानक पेड़ के चारों ओर एक काला धुआं उठा और जब धुआं हटा तो सोनू गायब था। यह कैसे हो सकता है? अर्जुन ने कहा। साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने खुद देखा है। और फिर मुझे लगा जैसे पेड़ से कोई हंसी की आवाज आई। गांव के सभी लोग डर गए। कोई कह रहा था राजा महेशपाल ने सोनू को उठा लिया है। अर्जुन को गुस्सा आया। बस करिए ये सब बकवास, ये कोई फिल्म नहीं चल रही। सोनू कहीं ना कहीं होगा। लेकिन दोपहर तक पुलिस भी आ गई। इंस्पेक्टर राजेश ने पूरे इलाके की तलाशी ली, लेकिन सोनू का कहीं कोई निशान नहीं मिला। यह बहुत अजीब है, इंस्पेक्टर ने अर्जुन से कहा। ऐसे लगता है जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। शाम को अर्जुन घर लौटा तो देखा कि प्रिया और आदित्य बहुत डरे हुए हैं। आदित्य का बुखार और भी बढ़ गया था। अर्जुन, आदित्य बार बार कह रहा है कि उसे सोनू भैया दिखाई दे रहे हैं। प्रिया ने चिंता से, कहां दिखाई दे रहे हैं? अर्जुन ने पूछा। आदित्य कमजोर आवाज में बोला, पापा, सोनू भैया बरगद के पेड़ के अंदर फंसे हुए हैं। वे बाहर आना चाहते हैं, लेकिन वो राजा उन्हें नहीं आने दे रहा। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। आदित्य, तुम बकवास बंद करो। पापा, मैं सच कह रहा हूं। सोनू भैया रो रहे हैं और वो राजा कह रहा है कि अगर आप पेड़ को फिर से काटने की कोशिश करेंगे तो वो और भी लोगों को उठा लेगा। प्रिया का चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया। अर्जुन, कहीं सच में तो नहीं? प्रिया, तुम भी इन बातों में मत पड़ो, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। रात के खाने के समय दादाजी ने कहा, अर्जुन, मैंने आज पंडित जी से बात की। उन्होंने कहा कि अगर तू अब भी नहीं मानेगा तो और भी बुरा हो सकता है। क्या मानूं दादाजी? अर्जुन ने पूछा। ये मान कि उस पेड़ में सच में कुछ है और अब तूने उसे जगा दिया है। रात को सोते समय अर्जुन को फिर से आवाजें सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज अलग थी। ये सोनू की आवाज थी। अर्जुन भैया, मुझे बचाइए, मैं यहां फंसा हुआ हूं। अर्जुन का पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। उसने प्रिया को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जाग रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो बेहोश हो। अर्जुन भैया प्लीज, ये राजा मुझे यहां से जाने नहीं दे रहा। अर्जुन हिम्मत करके खिड़की के पास गया। बाहर बरगद का पेड़ अजीब तरीके से चमक रहा था। एक हल्की नीली रोशनी पेड़ के चारों ओर फैली हुई थी।
अचानक उसे पेड़ के तने पर एक चेहरा दिखाई दिया। यह सोनू का चेहरा था। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था और उसका मुंह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन की सांस रुक गई। ये कैसे हो सकता है? तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी। ये आवाज बहुत गहरी और डरावनी थी। अर्जुन, तूने मेरी नींद खराब की है। अब मैं तेरे गांव के एक एक व्यक्ति को अपने साथ ले जाऊंगा। अर्जुन डर के मारे चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर पूरा घर जाग गया। दादाजी, प्रिया और आदित्य सभी दौड़ कर आए। क्या हुआ? सबने एक साथ पूछा। वहां सोनू का चेहरा था। अर्जुन ने कांपते हुए कहा। सभी ने खिड़की से देखा, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। सिर्फ बरगद का पेड़ चांदनी में खड़ा था। अर्जुन, तुम्हें बुरे सपने आ रहे हैं, प्रिया ने कहा। लेकिन आदित्य ने कहा, नहीं मम्मा, पापा सच कह रहे हैं। मैंने भी देखा है, सोनू भैया पेड़ के अंदर है। दादाजी ने गहरी सांस ली। अर्जुन, अब तो तू मान जा। ये सब तेरे पेड़ काटने की वजह से हो रहा है। अगली सुबह गांव में और भी बुरी खबर आई। गांव की 2 गायें मरी हुई मिली। दोनों बरगद के पेड़ के पास पाई गई। अजीब बात यह थी कि उनके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे उनकी जान अचानक निकल गई हो। पशु चिकित्सक डॉक्टर वर्मा ने जांच के बाद कहा, यह बहुत अजीब है। गायों की मौत का कोई स्पष्ट कारण नहीं दिख रहा। ऐसा लगता है जैसे वे डर के मारे मर गई हो। दोपहर को गांव के कुछ जवान लड़कों ने तय किया कि वे रात को बरगद के पेड़ के पास पहरा देंगे। हमें देखना है कि वहां क्या हो रहा है। उनमें से एक ने कहा, अर्जुन ने मना किया, यह खतरनाक हो सकता है। साहब, हमें सच जानना है। अगर वाकई कुछ अलौकिक है तो हमें तैयार रहना चाहिए। शाम को 5 लड़के विनोद, सुरेश, राजू, मोहन और दिनेश टॉर्च और लाठी लेकर बरगद के पेड़ के पास छुप गए। वे दूर से पेड़ को देखने का फैसला किया। रात के 11 बजे तक कुछ नहीं हुआ। लड़के थक गए थे और सोचने लगे कि कहीं ये सब अंधविश्वास तो नहीं। लेकिन 12 बजे के बाद अजीब चीजें होने लगी। पहले तो हवा बिल्कुल शांत हो गई। फिर पेड़ के चारों ओर एक अजीब सी धुंध छाने लगी। ये क्या है? विनोद ने फुसफुसाकर पूछा। अचानक पेड़ से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई चीख रहा हो। फिर पेड़ की सभी शाखाएं हिलने लगी। हालांकि हवा बिल्कुल शांत थी। लड़कों के रोंगटे खड़े हो गए। भागना चाहिए, राजू ने कहा। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि पेड़ के तने से एक आकृति निकल रही है। यह एक लंबा आदमी था जो राजा के कपड़े पहने हुए था। उसका चेहरा बहुत डरावना था और आंखें लाल चमक रही थी। राजा महिषपाल सुरेश ने कांपते हुए कहा। राजा की आकृति ने उनकी तरफ देखा। अचानक वो हवा में तैरता हुआ उनकी तरफ आने लगा। भागो भागो, सभी लड़के चिल्लाते हुए भागने लगे। लेकिन दिनेश, जो सबसे धीमा था, पीछे रह गया। राजा की आकृति ने उसे पकड़ लिया। दिनेश की चीख पूरे गांव में गूंजी। बाकी लड़के दौड़ते हुए गांव पहुंचे। वे इतना डरे हुए थे कि बोल भी नहीं पा रहे थे। दिनेश कहाँ है? लोगों ने पूछा। वो राजा ने पकड़ा है, विनोद ने हकलाते हुए कहा। अगली सुबह दिनेश भी गायब था। पुलिस ने फिर से तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब गांव में दहशत फैल गई। लोग कहने लगे, राजा महिषपाल एक एक करके सबको उठा रहा है। अर्जुन का दिमाग खराब हो रहा था। 2 लोग गायब हो चुके थे और सब उसे दोष दे रहे थे। पंडित गोविंद शास्त्री ने उससे कहा, अर्जुन, अब भी समय है। राजा महिषपाल को शांत करना होगा। कैसे? अर्जुन ने पूछा। पेड़ के सामने जाकर माफी मांगनी होगी और यह वादा करना होगा कि तू उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अर्जुन को अब लगने लगा था कि कहीं सच में कुछ अलौकिक हो रहा है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे मानने नहीं दे रहा था। शाम को जब वो घर लौटा तो देखा कि आदित्य का हाल और भी बुरा है। बच्चा बेहोशी में कुछ बड़बड़ा रहा था। वो कह रहा है कि राजा ने उसे भी बुलाया है। प्रिया ने रोते हुए कहा। अर्जुन का दिल बैठ गया। कहां बुलाया है? पेड़ के पास। कह रहा है
कि राजा उसे भी अपने साथ ले जाना चाहता है। अब अर्जुन को समझ आ गया कि मामला कितना गंभीर है। अगर उसके अपने बेटे को कुछ हो गया तो वो खुद को माफ नहीं कर पाएगा। रात को खाना खाते समय आदित्य ने अचानक कहा, पापा, राजा कह रहा है कि कल रात वो मुझे लेने आएगा। प्रिया जोर से रोने लगी। अर्जुन, कुछ करो, मैं अपना बेटा नहीं खोना चाहती। दादाजी ने कहा, अर्जुन अब तो मान जा, तेरी जिद की वजह से पूरे गांव पर मुसीबत आई है। अर्जुन का गुरूर टूट गया। उसने महसूस किया कि वो गलत था। अब उसे कुछ करना होगा। ठीक है, अर्जुन ने कहा, कल मैं पेड़ के सामने जाकर माफी मांगूंगा। लेकिन दादाजी ने कहा, अब इतना आसान नहीं है। राजा महेशपाल बहुत गुस्से में है। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या करना होगा? अर्जुन ने पूछा। तुझे उसके साथ लड़ना होगा, लेकिन इसके लिए तुझे काल भैरव की शक्ति चाहिए होगी। काल भैरव, हां, वही देव जिन्होंने राजा को हराया था। तुझे उनसे प्रार्थना करनी होगी कि वे तेरे शरीर में आकर राजा से लड़े। अर्जुन को लगा कि यह सब बहुत फिल्मी लग रहा है, लेकिन अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। रात को सोते समय अर्जुन को फिर से डरावने सपने आए। उसने देखा कि राजा महेशपाल आदित्य को लेकर जा रहा है। आदित्य रो रहा है और कह रहा है, पापा, मुझे बचाओ। अर्जुन की नींद टूट गई। वो पसीने से तरबतर था। उसने तुरंत आदित्य के कमरे में जाकर देखा। बच्चा अपने बिस्तर पर सो रहा था, लेकिन बुखार में बड़बड़ा रहा था। राजा, नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अर्जुन को समझ आ गया कि समय बहुत कम है। कल तक उसे कुछ ना कुछ करना होगा। चौथे दिन की सुबह होते ही अर्जुन ने फैसला कर लिया था। अब वो सब कुछ मान चुका था और लड़ने के लिए तैयार था। चौथे दिन की सुबह अर्जुन की आंखें खुली तो वो एक अलग इंसान था। रात भर के डरावने सपनों ने उसे बदल दिया था। अब वो मान चुका था, जो कुछ भी हो रहा है वो अलौकिक है। उसने दादाजी के कमरे में जाकर दरवाजा खटखटाया। दादाजी, मैं तैयार हूं। बताइए कि काल भैरव से कैसे प्रार्थना करनी होगी। दादाजी ने अर्जुन का चेहरा देखा। उसकी आंखों में अब वो अहंकार नहीं था जो पहले दिखता था, बल्कि एक पिता की चिंता और दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा था। बेटा, ये बहुत खतरनाक है। काल भैरव देव बहुत शक्तिशाली है। अगर वे तुझ में प्रवेश करेंगे तो तेरे शरीर पर बहुत दबाव पड़ेगा। हो सकता है तू इसे सह ना पाए। दादाजी, मेरे बेटे की जान खतरे में है। गांव के 2 लोग पहले से ही गायब हो चुके हैं। अब मैं अपनी जान की परवाह नहीं कर सकता। दादाजी ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत कठिन है। पहले तुझे 3 दिन तक उपवास करना होगा। फिर पूर्णिमा की रात को विशेष पूजा करनी होगी। 3 दिन इतना समय नहीं है दादाजी। आदित्य कह रहा था कि राजा आज रात उसे लेने आएगा। दादाजी की आंखों में चिंता दिखी। तो फिर एक ही रास्ता है, आज ही शाम को पूजा करनी होगी। लेकिन यह और भी खतरनाक होगा। मैं तैयार हूं, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। दोपहर तक पूरे गांव में खबर फैल गई कि अर्जुन राजा महेशपाल से लड़ने की तैयारी कर रहा है। पंडित गोविंद शास्त्री जरूरी सामान लेकर आ गए। उनके साथ गांव के कुछ और बुजुर्ग भी थे। अर्जुन बेटा, ये पूजा बहुत पवित्र है, तुझे पूरी श्रद्धा से करनी होगी, पंडित जी ने समझाया। शाम के 4 बजे से पूजा की तैयारी शुरू हुई। घर के पिछवाड़े एक छोटा हवन कुंड बनाया गया। काल भैरव की मूर्ति लाई गई। लाल कपड़े, फूल, धूप, दीप और विशेष मंत्रों वाली किताबें तैयार की गई। प्रिया बहुत परेशान थी। अर्जुन, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा प्रिया, मुझे अपने परिवार और गांव को बचाना है। आदित्य का बुखार दिन भर बढ़ता रहा। वो बार बार कह रहा था, पापा, वो राजा कह रहा है कि रात को मुझे लेने आएगा। वो बहुत गुस्से में है। सूर्यास्त के समय पूजा शुरू हुई। अर्जुन ने सफेद धोती पहनी और माथे पर तिलक लगाया। पंडित जी ने संस्कृत में मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम काल भैरवाय नमः। हे कान भैरव देव, आपके भक्त की पुकार सुनिए। इस गांव पर संकट आया है।
राजा महेशपाल की आत्मा हमें परेशान कर रही है। हवन कुंड में आग जलाई गई। अर्जुन ने घी, चावल और फूल आग में डाले। धुआं उठकर आसमान में फैलने लगा। पूजा के दौरान अजीम घटनाएं होने लगी। पहले तो हवा बिल्कुल शांत हो गई, फिर अचानक तेज हवा चलने लगी। हवन की आग बार बार बुझने लगी। कोई हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। पंडित जी ने कहा, मंत्र और तेज पढ़ो। अचानक पास खड़े बरगद के पेड़ से डरावनी आवाज आई, रुक जाओ, मैं तुम्हें काल भैरव को नहीं बुलाने दूंगा। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वो और जोर से मंत्र पढ़ने लगा, हे काल भैरव देव, मैं आपका सच्चा भक्त हूं। मेरे शरीर में प्रवेश करके इस राजा को हराइए। रात के 9 बजे तक पूजा चलती रही। अर्जुन का पूरा शरीर पसीने से तर था, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं था। अचानक हवन कुंड की आग बहुत तेज हो गई। लपटें आसमान तक पहुंचने लगी और फिर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैं आया। ये आवाज बहुत गहरी और शक्तिशाली थी। अर्जुन को लगा जैसे उसके कानों में गूंज रही है। काल भैरव देव, अर्जुन ने पूछा, हां पुत्र, मैं तेरी पुकार सुनकर आया हूं। राजा महेशपाल ने मेरे श्राप को तोड़ने की कोशिश की है। अब उसे सजा देनी होगी। अर्जुन के पूरे शरीर में एक अजीब सी गर्मी फैलने लगी। उसे लगा जैसे कोई शक्तिशाली ऊर्जा उसके अंदर प्रवेश कर रही है। देव, मैं आपके साथ लड़ने को तैयार हूं। अर्जुन ने कहा, पुत्र, यह युद्ध आसान नहीं होगा। राजा महेशपाल सदियों से अपनी शक्ति बढ़ाता रहा है, लेकिन तेरी श्रद्धा और पिता का प्रेम मुझे बल देता है। इसी समय घर के अंदर से प्रिया की चीख सुनाई दी। अर्जुन, आदित्य, सभी लोग दौड़कर अंदर गए। आदित्य का बिस्तर खाली था। खिड़की खुली हुई थी। आदित्य कहाँ है? अर्जुन चिल्लाया। प्रिया रोते हुए कहने लगी। वो अचानक उठा और कहा कि राजा उसे बुला रहा है। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत तेज भागा। अर्जुन तुरंत बाहर निकला। बरगद के पेड़ की तरफ देखा तो उसे आदित्य दिखाई दिया। बच्चा पेड़ के पास खड़ा था, लेकिन उसकी हालत अजीब थी। वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। आदित्य, अर्जुन चिल्लाया और दौड़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, वहां से राजा महेशपाल की आकृति निकली। आज वो पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और मुंह से काली लपटें निकल रही थी। तू आ गया अर्जुन। मैंने तुझे चेतावनी दी थी, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब तेरे बेटे को तो मैं ले ही जाऊंगा। अर्जुन ने देखा कि आदित्य जैसे सम्मोहन में है। उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन वो कुछ नहीं देख रहा। मेरे बेटे को छोड़ दे, अर्जुन गुस्से में चिल्लाया। राजा हंसने लगा। छोड़ू, तूने मेरी नींद खराब की है, मेरे घर को काटने की कोशिश की है। अब मैं इस पूरे गांव को अपना गुलाम बनाऊंगा। इसी समय अर्जुन के अंदर काल भैरव की आवाज गूंजी। पुत्र, अब समय आ गया है, मुझे पूरी तरह अपने शरीर में आने दे। अर्जुन ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे काल भैरव देव, मैं आपको अपना शरीर समर्पित करता हूं। अचानक अर्जुन के पूरे शरीर में बिजली जैसी शक्ति दौड़ने लगी। उसकी आंखें चमकने लगी। उसके चारों ओर एक नीली रोशनी फैलने लगी। राजा महेशपाल चौंक गया। ये क्या हो रहा? अब अर्जुन के मुंह से काल भैरव की आवाज निकली। महेशपाल, तूने मेरे श्राप को तोड़ने की कोशिश की है। तूने निर्दोष लोगों को परेशान किया है। राजा ने डरकर कहा, भैरव, तुम यहां कैसे? न्याय करने आया हूं। तू समझता था कि तू मुझसे छुप सकेगा। आज तेरा अंत है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। राजा ने काली शक्ति से अर्जुन पर हमला किया, लेकिन काल भैरव की नीली शक्ति ने उसे रोक दिया। तू भूल गया है कि मैं कौन हूं, काल भैरव ने कहा। उन्होंने अपना हाथ उठाया और राजा की तरफ एक तेज रोशनी फेंकी। राजा चीखता हुआ पीछे हटा। नहीं नहीं, मैं वापस जाऊंगा, अब बहुत देर हो चुकी है। काल भैरव ने कहा, तूने निर्दोष बच्चों को डराया है, 2 लोगों को अपना बंदी बनाया है। युद्ध करीब 1 घंटे तक चलता रहा। गांव के लोग दूर से देख रहे थे।
अचानक राजा ने आदित्य को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन काल भैरव ने तुरंत एक सुरक्षा चक्र बनाया। तू किसी को साथ नहीं ले जाएगा। काल भैरव ने कहा, सोनू और दिनेश को भी छोड़ना होगा। राजा की शक्ति खत्म हो रही थी। अचानक बरगद के पेड़ के तने में दो चेहरे दिखाई दिए। ये सोनू और दिनेश थे। हमें हमें बचाइए, वे कह रहे थे। काल भैरव ने अपनी शक्ति से पेड़ को छुआ। अचानक पेड़ से दो आकृतियां निकली। सोनू और दिनेश वापस आ गए थे। वे बेहोश थे, लेकिन सांस ले रहे थे। अब तेरी बारी है महेशपाल, काल भैरव ने कहा। राजा की आकृति पूरी तरह से फीकी पड़ गई। वो चिल्लाता हुआ जमीन में समा गया। यह हमेशा के लिए समाप्त हुआ। काल भैरव ने कहा। फिर वे अर्जुन से बोले, पुत्र तूने बहुत हिम्मत दिखाई। अब मैं जा रहा हूं। यह गांव हमेशा सुरक्षित रहेगा। अर्जुन को लगा जैसे उसके शरीर से कोई शक्ति निकल रही है। वो धराम से जमीन पर गिर गया। जब उसकी आंखें खुली तो आदित्य उसकी छाती पर लेटा हुआ था। पापा अब ठीक है। प्रिया भी रो रही थी। अर्जुन तुम्हें होश नहीं था। अर्जुन ने उठकर देखा। बरगद का पेड़ अभी भी वहां था, लेकिन अब वो सामान्य लग रहा था। उसके चारों ओर की घास भी हरी हो गई थी। गांव के लोग खुशी से चिल्ला रहे थे। सोनू और दिनेश वापस आ गए। डॉक्टर ने दोनों की जांच की। यह चमत्कार है, दोनों बिल्कुल ठीक है, सिर्फ कमजोरी है। अगली सुबह पूरे गांव में खुशी का माहौल था, लेकिन अर्जुन के मन में अब भी डर था। कहीं यह सच में खत्म हो गया है या फिर राजा वापस आएगा। दादाजी ने उसे समझाया, बेटा काल भैरव देव का वरदान है, अब यह गांव हमेशा सुरक्षित रहेगा। लेकिन अर्जुन जानता था कि अभी भी कुछ बाकी है। 5वें दिन कुछ और होने वाला था। 5वें दिन की सुबह कुंडूर गांव में एक अजीब सी शांति थी। राजा महेशपाल की हार के बाद लगता था कि सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी बेचैनी थी। कुछ अधूरा लग रहा था। सुबह 7 बजे जब वो उठा तो उसके शरीर में अजीब दर्द हो रहा था। काल भैरव की शक्ति उसके अंदर आने का असर दिखाई दे रहा था। उसकी मांसपेशियों में खिंचाव था और सिर भारी लग रहा था। प्रिया चिंता से उसे देख रही थी। अर्जुन तुम ठीक हो ना? कल रात के बाद तुम अजीब लग रहे हो। हां प्रिया, बस थोड़ी कमजोरी है, अर्जुन ने कहा। लेकिन वो जानता था कि यह सिर्फ कमजोरी नहीं थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके अंदर कुछ बदला है। आदित्य अब बिल्कुल ठीक था। वो खुशी से खेल रहा था और पहले जैसी डरावनी बातें नहीं कर रहा था। लेकिन जब अर्जुन ने उससे पूछा कि उसे कुछ याद है या नहीं, तो आदित्य ने कहा, पापा मुझे सिर्फ बुरे सपने याद है। अब वो राजा नहीं आता। दोपहर तक गांव के लोग अर्जुन के घर आने लगे। सोनू और दिनेश भी आए। दोनों अभी भी कमजोर थे, लेकिन होश में थे। अर्जुन भैया, हमें कुछ भी याद नहीं, बस इतना पता है कि हम कहीं अंधेरी जगह पर फंसे हुए थे। वहां बहुत डर लग रहा था। सोनू ने बताया, भैया हमें लगा था कि हम कभी वापस नहीं आ पाएंगे। फिर अचानक एक तेज रोशनी आई और हमें लगा जैसे कोई हमें खींच रहा है। पंडित गोविंद शास्त्री भी आए। उनका चेहरा गंभीर था। अर्जुन बेटा, मुझे कुछ चिंता हो रही है। क्या बात है पंडित जी? अर्जुन ने पूछा। बेटा, जब काल भैरव देव किसी इंसान के शरीर में प्रवेश करते हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव होता है। तेरे अंदर अब उनकी कुछ शक्ति हमेशा के लिए रह गई है। अर्जुन चौंका। मतलब ये कि अब तू सामान्य इंसान नहीं रहा। तुझे अलौकिक चीजें दिखाई देंगी, आत्माओं की आवाजें सुनाई देंगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तू इस गांव का असली रक्षक बन गया है। दादाजी भी वही बैठे थे। उन्होंने कहा, अर्जुन यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब तुझे इस गांव की हर अलौकिक समस्या से लड़ना होगा। लेकिन राजा महेशपाल तो खत्म हो गया। अर्जुन ने पूछा। पंडित जी ने गहरी सांस ली। बेटा, राजा महेशपाल तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी वजह से जो संतुलन बिगड़ा था उसे ठीक करने में समय लगेगा, और हो सकता है कि और भी कुछ समस्याएं आए। शाम को अर्जुन बरगद के पेड़ के पास गया।
अब पेड़ सामान्य लग रहा था। उसके चारों ओर हरियाली थी और शांति थी। लेकिन जब अर्जुन ने पेड़ के तने को छुआ तो उसे एक अजीब एहसास हुआ। उसे लगा जैसे पेड़ उससे कुछ कह रहा है, धन्यवाद। अर्जुन ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर उसे समझ आया कि यह पेड़ की आवाज थी। आप कौन है? अर्जुन ने मन ही मन पूछा। मैं इस भूमि की आत्मा हूं, सदियों से यहां रह रहा हूं। राजा महेशपाल ने मुझे बंदी बना लिया था, तुमने मुझे मुक्त किया है। अर्जुन हैरान था। आप इस पेड़ में रहते हैं? हां, मैं इस गांव का संरक्षक हूं। राजा ने मुझसे मेरी शक्ति छीनने की कोशिश की थी, लेकिन काल भैरव देव के आशीर्वाद से अब मैं फिर से मुक्त हूं। अर्जुन को लगा कि यह सब एक सपना है, लेकिन आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अब आगे क्या होगा? अर्जुन ने पूछा। अब तुम इस गांव के रक्षक हो। जब भी कोई बुरी शक्ति यहां आएगी, तुम्हें पता चल जाएगा और तुम्हें उससे लड़ना होगा। रात को खाना खाते समय अर्जुन ने अपने परिवार को यह बात बताई। प्रिया परेशान हो गई। अर्जुन, इसका मतलब है कि अब भी खतरा है। नहीं प्रिया, अब मैं यहां हूं। कोई भी बुरी शक्ति इस गांव को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दादाजी ने कहा, बेटा, यह एक महान जिम्मेदारी है। हमारे खुश होने की बात है कि काल भैरव देव ने तुझे चुना है। अगले कुछ दिन शांति से बीते। अर्जुन अपने काम में वापस लग गया, लेकिन अब वो पेड़ को काटने के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि उसने तय किया कि वो पेड़ के चारों ओर एक सुंदर पार्क बनवाएगा। एक हफ्ते बाद फिर से कुछ अजीब हुआ। गांव की एक बुजुर्ग औरत सावित्री देवी अर्जुन के पास आई। अर्जुन बेटा, मुझे कुछ अजीब दिख रहा है। पास के जंगल में रात को नीली रोशनी दिखाई देती है। अर्जुन को तुरंत समझ आ गया कि यह कोई नई समस्या है। उसके अंदर की कालभैरव की शक्ति ने उसे चेतावनी दी। सावित्री मां, आप चिंता ना करें, मैं देखूंगा। रात को अर्जुन जंगल में गया। वहां सच में एक अजीब नीली रोशनी थी। जैसे जैसे वो पास गया, उसे एक पुराने मंदिर के खंडहर दिखाई दिए। मंदिर के अंदर से आवाजें आ रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत करके अंदर झांका। वहां एक काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति ने कुछ अजीब पूजा की थी। उसके सामने एक काली मूर्ति रखी थी। अचानक उस व्यक्ति ने अर्जुन को देख लिया। कौन है वहां? अर्जुन बाहर आ गया। मैं इस गांव का मुखिया हूं। आप यहां क्या कर रहे हैं? वो व्यक्ति हंसने लगा। तुम हो अर्जुन, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुमने राजा महेशपाल को हराया है। आप कौन है? अर्जुन ने पूछा। मैं तांत्रिक हूं। मेरा नाम कालिका दास है। मैं राजा महेशपाल की शक्ति को वापस लाने आया हूं। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। यह कैसे हो सकता है? राजा तो खत्म हो गया। राजा की आत्मा खत्म हुई है, लेकिन उसकी शक्ति अभी भी इस धरती में दबी हुई है। मैं उसे निकालकर खुद में संभालूंगा। अर्जुन समझ गया कि यह नई मुसीबत है। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। कालिका दास हंसा। तुम कुछ नहीं कर सकते। काल भैरव की शक्ति तुम में है सही, लेकिन मैं काली माई की शक्ति रखता हूं। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। कालिका दास ने काले मंत्रों से अर्जुन पर हमला किया, लेकिन अर्जुन के अंदर की कालभैरव की शक्ति ने उसकी रक्षा की। तुम समझ नहीं रहे, कालिका दास ने कहा। मैं सिर्फ राजा की शक्ति नहीं चाहता, मैं पूरे इलाके पर अपना राज चाहता हूं। अर्जुन को समझ आया कि यह तांत्रिक बहुत खतरनाक है। उसने मन ही मन कालभैरव से प्रार्थना की। हे कालभैरव देव, मुझे शक्ति दीजिए। अचानक अर्जुन के चारों ओर नीली रोशनी फैलने लगी। कालिका दास डर गया। यह कैसे हो सकता है? तुम इतना शक्तिशाली कैसे हो गए? अर्जुन ने कहा, क्योंकि मैं सच्चाई के लिए लड़ रहा हूं और आप गलत काम कर रहे हैं। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। आधे घंटे तक लड़ाई चलती रही। अंत में काल भैरव की शक्ति ने काली शक्ति को हरा दिया। कालिका दास हार कर भागने लगा। यह खत्म नहीं हुआ अर्जुन, मैं वापस आऊंगा। अर्जुन ने उसे जाने दिया। उसे पता था कि अगर वो चाहे तो इसे रोक सकता है,
लेकिन वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था। अगली सुबह अर्जुन ने गांव वालों को सब कुछ बताया। पंडित जी ने कहा, अर्जुन, ये तो शुरुआत है। अब तुझे और भी कई बुरी शक्तियों से लड़ना होगा। मैं तैयार हूं पंडित जी। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी बुरी शक्ति इस गांव को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दादाजी ने गर्व से कहा, बेटा, तू सच में इस गांव का रक्षक बन गया है। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। वो हर रात गांव की गश्त लगाता। किसी को भी अजीब लगे तो वो तुरंत पहुंच जाता। महीने भर बाद कालिकास वापस आया। इस बार वो और भी शक्तिशाली था। उसके साथ कई और तांत्रिक भी थे। अर्जुन, इस बार तुम नहीं जीत सकते। हमारी संख्या ज्यादा है। लेकिन अब अर्जुन अकेला नहीं था। उसके साथ गांव के कुछ बहादुर लड़के भी थे। पंडित गोविंद शास्त्री भी आए। कालिका दास, तुम गलत रास्ते पर हो। अभी भी समय है, रास्ता बदल लो। कभी नहीं। आज मैं इस गांव पर कब्जा कर लूंगा। फिर से भयंकर लड़ाई हुई। इस बार लड़ाई और भी कठिन थी, लेकिन सच्चाई की शक्ति हमेशा जीतती है। अर्जुन और उसके साथियों ने सभी तांत्रिकों को हरा दिया। कालिका दास अंत में हार मान गया। अर्जुन, मैं हार गया, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अब कभी गलत काम नहीं करूंगा। अर्जुन ने उसे माफ कर दिया। कालिका दास जी, आप अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करिए। लोगों की भलाई के लिए इस घटना के बाद अर्जुन का नाम पूरे इलाके में फैल गया। लोग उसे काल भैरव का वरद पुत्र कहने लगे। अब कुंडूर गांव में पूरी शांति थी। बरगद का पेड़ अब गांव की शान बन गया था। अर्जुन ने उसके चारों ओर एक सुंदर पार्क बनवाया था। आदित्य अब बड़ा हो रहा था। वो अक्सर अपने पापा से कहता, पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या मैं भी गांव की रक्षा करूंगा? बेटा, ये कालभैरव देव तय करेंगे, लेकिन पहले तुम अच्छी पढ़ाई करो। प्रिया अब खुश थी। उसका पति एक हीरो बन गया था। गांव के सभी लोग अर्जुन का सम्मान करते थे। दादाजी अब बहुत गर्व महसूस करते थे। बेटा, तूने हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। एक साल बाद अर्जुन ने एक और काम किया। उसने गांव में एक छोटा मंदिर बनवाया। यह कालभैरव देव का मंदिर था। मंदिर के उद्घाटन के दिन पूरे गांव में जश्न था। दूर दूर से लोग आए। सभी ने कालभैरव देव की पूजा की। उस दिन अर्जुन को फिर से कालभैरव की आवाज सुनाई दी। पुत्र, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब यह गांव हमेशा सुरक्षित रहेगा और तुम इसके सच्चे रक्षक हो। अर्जुन ने मन ही मन कहा, धन्यवाद भगवान, आपकी कृपा से मैं अपना फर्ज निभा सका। इस तरह कुंडूर गांव में शांति और खुशहाली आ गई। अर्जुन अब एक सामान्य मुखिया नहीं था। वो एक योद्धा था, एक रक्षक था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने अपनी गलती से सबक सीखा था। कालिका दास की हार के बाद लगता था कि अब सच में सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन अर्जुन जानता था कि अभी भी कुछ अधूरा है। उसके अंदर की काल भैरव की शक्ति उसे बता रही थी कि एक अंतिम परीक्षा अभी भी बाकी है। सुबह 6 बजे जब अर्जुन उठा तो उसे अजीब सपना याद आया। उसने देखा था कि एक सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग व्यक्ति उससे कह रहे थे, अर्जुन, अब समय आ गया है अंतिम सच जानने का। तुम्हें पता होना चाहिए कि राजा महेशपाल की असली कहानी क्या थी। नहाने के बाद जब अर्जुन दादाजी के कमरे में गया तो देखा कि वे बहुत गंभीर लग रहे हैं। उनके हाथ में एक पुरानी किताब थी। दादाजी, ये क्या है? अर्जुन ने पूछा। बेटा, यह हमारे खानदान का इतिहास है जिसे मैं आज तक छुपाता रहा हूं। अर्जुन चौंका, कैसा इतिहास? दादाजी ने गहरी सांस ली। अर्जुन, राजा महेशपाल की कहानी में एक छुपा हुआ सच है। वो वास्तव में एक अच्छा राजा था, लेकिन उसे गलत समझा गया था। यह कैसे हो सकता है दादाजी? उसने तो लोगों को गुलाम बनाया था। दादाजी ने किताब खोली। उसमें पुराने चित्र और लिखावट थी। बेटा, सच यह है कि राजा महेशपाल एक न्यायप्रिय शासक था, लेकिन उसके मंत्रिमंडल में एक धूर्त व्यक्ति था जिसका नाम था कृष्णदेव। वही असल में लोगों को परेशान करता था। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था।
राजा महेशपाल जब भी न्याय करने की कोशिश करता था, कृष्णदेव उसे रोक देता था। धीरे धीरे राजा के नाम पर सभी बुराइयां होने लगी। जब गांव के लोगों ने काल भैरव से प्रार्थना की तो उन्होंने सच जाने बिना राजा को श्राप दे दिया। फिर क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। राजा महेशपाल को पता चला कि उसे एक श्राप मिला है। वो बहुत दुखी हुआ। उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कई अच्छे काम किए, गरीबों की मदद की, मंदिर बनवाए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अर्जुन का मन भर आया। मतलब राजा महेशपाल एक निर्दोष व्यक्ति था। हां बेटा, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे ही खानदान का पूर्वज था। अर्जुन को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। ये कैसे हो सकता है? यही कारण है कि काल भैरव देव ने तुझे चुना ताकि तू अपने पूर्वज को न्याय दिला सके। इसी समय घर के बाहर से आवाज आई। प्रिया चिल्ला रही थी, अर्जुन जल्दी आओ। दोनों तेजी से बाहर निकले। देखा कि बरगद के पेड़ के पास एक सफेद धुंध छाई हुई है। उसमें से एक आकृति निकल रही थी। यह राजा महेशपाल थी, लेकिन इस बार वो डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि एक दुखी राजा लग रहा था। अर्जुन राजा की आवाज इस बार मीठी थी। मैं तुम्हारा आभारी हूं। अर्जुन के गले में फांस अटक गई। राजन, मुझे माफ करिए, मैंने आपको गलत समझा था। राजा महेशपाल की आत्मा मुस्कुराई। बेटा, ये तेरी गलती नहीं थी। मैं भी गुस्से में था। सदियों से मैं इस पेड़ में कैद था, लेकिन कैद मेरी आत्मा नहीं थी, बल्कि मेरा गुस्सा था। गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए थे। सब हैरानी से देख रहे थे। राजन, अब आप क्या चाहते हैं? अर्जुन ने पूछा। बेटा, मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि सच सबको पता चले। मैं एक बुरा राजा नहीं था, और मैं चाहता हूं कि तू इस गांव की सच्ची रक्षा करे। तभी एक और आकृति दिखाई दी। ये काल भैरव देव थे। मुझे खुशी है कि आखिरकार सच सामने आ गया। काल भैरव ने कहा। राजा ने हाथ जोड़े। भगवान, मैं जानता हूं कि आपने जो किया वो न्याय के लिए था, लेकिन अब मैं मुक्त होना चाहता हूं। तुम मुक्त हो महेशपाल, अब तुम स्वर्ग जा सकते हो। राजा महेशपाल ने अर्जुन से कहा, बेटा, यह बरगद का पेड़ अब तेरी जिम्मेदारी है। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं है, यह इस पूरे इलाके का संरक्षक है। इसके नीचे बैठकर ध्यान करना, तुझे और भी शक्तियां मिलेंगी। फिर राजा ने सभी गांव वालों की तरफ देखा। मेरे प्रिय प्रजाजनों, मैंने आप सबको डराया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन अब मैं जा रहा हूं। पर अर्जुन अब आपका रक्षक है। इसके बाद राजा महेशपाल की आकृति धीरे धीरे फीकी पड़ती गई और गायब हो गई। साथ ही एक तेज सुनहरी रोशनी निकली और आसमान की तरफ चली गई। काल भैरव देव ने अर्जुन से कहा, पुत्र, अब तेरी असली जिम्मेदारी शुरू होती है। तू ना सिर्फ इस गांव बल्कि पूरे इलाके का रक्षक है। भगवान, मैं कैसे जानूंगा कि कब और कहां मेरी जरूरत है? यह पेड़ तुझे बताएगा। जब भी कोई खतरा होगा तुझे एहसास हो जाएगा। इसके बाद काल भैरव भी गायब हो गए। शाम तक पूरे गांव में खुशी का माहौल था। लोग समझ गए थे कि जो कुछ भी हुआ था वो एक गलतफहमी थी। राजा महेशपाल एक अच्छा व्यक्ति था और अब वो मुक्त हो गया था। पंडित गोविंद शास्त्री ने कहा, अर्जुन, आज एक बहुत बड़ा न्याय हुआ है। एक निर्दोष आत्मा को मुक्ति मिली है। रात को खाना खाते समय आदित्य ने कहा, पापा, अब वो राजा नहीं आएगा ना? नहीं बेटा, अब वो स्वर्ग में खुश है। प्रिया ने कहा, अर्जुन, मैं गर्व करती हूं तुम पर। तुमने ना सिर्फ गांव को बचाया बल्कि एक आत्मा को न्याय भी दिलाया। दादाजी भावुक हो गए। आज मैं समझ गया कि काल भैरव देव ने तुझे क्यों चुना था। तू सच में एक योद्धा है। अगले कुछ महीनों में गांव में बहुत सारे बदलाव आए। अर्जुन ने बरगद के पेड़ के चारों ओर एक सुंदर पार्क बनवाया। वहां एक छोटा मंदिर भी बनाया जहां काल भैरव देव और राजा महेशपाल दोनों की पूजा होती थी। धीरे धीरे दूर दूर से लोग इस पेड़ को देखने आने लगे। उन्होंने सुना था कि यहां एक चमत्कारी पेड़ है
जो लोगों की मनोकामनाएं पूरी करता है। अर्जुन को वास्तव में अलौकिक शक्तियां मिल गई थी। जब भी आसपास के गांवों में कोई अलौकिक समस्या होती, उसे पता चल जाता। वो तुरंत वहां जाकर लोगों की मदद करता। एक दिन पास के गांव से एक आदमी आया। अर्जुन भाई, हमारे गांव में एक चुड़ैल का आतंक है, कई बच्चे बीमार पड़ गए हैं। अर्जुन तुरंत तैयार हो गया। उसने बरगद के पेड़ के पास जाकर ध्यान लगाया। उसे समझ आ गया कि क्या करना है। उस रात अर्जुन उस गांव गया। वहां सच में एक बुरी आत्मा थी जो बच्चों को परेशान कर रही थी। अर्जुन ने अपनी शक्ति से उस आत्मा को भगाया और बच्चों को ठीक किया। इस तरह के कई काम अर्जुन ने किए। धीरे धीरे उसकी ख्याति बहुत बढ़ गई। लोग उसे कुंडूर का योद्धा कहने लगे। एक साल बाद आदित्य ने पूछा, पाता मुझे भी ऐसी शक्तियां मिलेंगी? अर्जुन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, ये भगवान तय करेंगे, लेकिन अभी तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन अर्जुन को लगता था कि आदित्य में भी कुछ खास है। कभी कभी वो ऐसी बातें कहता था जो सच निकलती थी। 5 साल बीत गए। कुंडूर गांव अब एक प्रसिद्ध जगह बन गया था। हर साल हजारों लोग यहां आते थे। गांव की आर्थिक स्थिति भी बहुत सुधर गई थी। अर्जुन अब 33 साल का था। उसे अपनी शक्तियों पर पूरा नियंत्रण हो गया था। वो ना सिर्फ बुरी आत्माओं से लड़ता था, बल्कि लोगों की अन्य समस्याओं में भी मदद करता था। एक दिन दादाजी ने कहा, अर्जुन, मैं बहुत खुश हूं। तूने इस गांव को एक पवित्र स्थान बना दिया है। दादाजी, ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। नहीं बेटा, ये तेरी मेहनत और सच्चाई का फल है। उसी समय आदित्य दौड़ता हुआ आया। अब वो 10 साल का हो गया था। पापा, मुझे एक अजीब सपना आया था। कैसा सपना बेटा? मैंने देखा कि एक सुंदर औरत आकर कह रही थी कि जल्दी तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह लोगों की मदद करेगा। अर्जुन और दादाजी ने एक दूसरे की तरफ देखा। कहीं ये दादाजी ने कहा, हाँ दादाजी, लगता है कि ये शक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। प्रिया भी आ गई थी। अर्जुन, अगर आदित्य में भी ये शक्ति है तो हमें उसे तैयार करना होगा। हाँ प्रिया, लेकिन पहले उसकी सामान्य शिक्षा पूरी करवाएंगे। समय बीतता रहा। आदित्य बड़ा होता रहा और उसमें भी अलौकिक शक्तियां दिखाई देने लगी। 16वें साल की उम्र में उसने पहली बार एक बुरी आत्मा से लड़ाई की और जीत गई। अर्जुन को गर्व हुआ। अब मैं जानता हूं कि गांव का भविष्य सुरक्षित है। आज भी कुंडूर गांव में वो बरगद का पेड़ खड़ा है। लोग कहते हैं कि ये एक जादुई पेड़ है। जो भी सच्चे मन से यहां प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। अर्जुन अब 45 साल का है। आदित्य 22 साल का हो गया है और वो अपने पिता की तरह गांव और आसपास के इलाके की रक्षा करता है। प्रिया गांव की स्कूल की प्रधानाचार्य बन गई है। गांव के लोग कहते हैं कि कुंडूर की यह कहानी सच में हुई थी और जब भी कोई व्यक्ति प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की सोचता है तो उसे इस कहानी की याद आ जाती है। बरगद का पेड़ आज भी वही खड़ा है, लेकिन अब वो डर का प्रतीक नहीं बल्कि सुरक्षा का प्रतीक है। लोग जानते हैं कि जब तक ये पेड़ है और जब तक अर्जुन का खानदान है, कुंडूर गांव हमेशा सुरक्षित रहे। आज भी जब कोई व्यक्ति उस पेड़ के नीचे बैठता है तो उसे शांति मिलती है। कहते हैं कि राजा महिषपाल की आत्मा अब स्वर्ग में खुश है और वो इस गांव को आशीर्वाद देती रहती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जो हमें बुरा लगता है वो वास्तव में अच्छा हो सकता है और हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। बस जरूरत है सच्चाई और धैर्य की। अर्जुन ने अपनी गलती से सीखा था कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना गलत है। पुरानी परंपराओं में कुछ ना कुछ सच्चाई होती है और कभी कभी जो चीजें हमें बाधा लगती हैं वे वास्तव में हमारी रक्षा कर रही होती है। कुंडूर गांव की ये कहानी आज भी लोगों के बीच सुनाई जाती है। बच्चे अपने दादा दादी से ये कहानी सुनते हैं और समझते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। अर्जुन का परिवार आज भी उसी घर में रहता है। वो बरगद का पेड़ आज भी वही खड़ा है और अर्जुन की वंशज आज भी गांव की रक्षा करते हैं। लोग कहते हैं
कि जब तक दुनिया में अन्याय होता रहेगा तब तक कहीं ना कहीं कोई अर्जुन जन्म लेता रहेगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो बुराई से लड़ने के लिए तैयार रहेगा। यह कहानी याद दिलाती है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें कभी भी न्याय के लिए लड़ने से नहीं डरना चाहिए। कुंदूर गांव आज भी वही है, वो बरगद का पेड़ आज भी वही खड़ा है। और अगर आप कभी वहां जाएं तो आपको भी लगेगा कि ये कोई साधारण जगह नहीं है, यहां कुछ जादुई है, कुछ पवित्र है। और हो सकता है कि आपको भी वो आवाज सुनाई दे जो कहती है सच्चाई की हमेशा जीत होती है। 10 साल बाद आदित्य अब 32 साल का हो गया था। वो अपने पिता अर्जुन की तरह ही गांव का रक्षक बन गया था। उसके भी एक बेटा था, अभिमन्यु, जो 8 साल का था। एक दिन अभिमन्यु ने अपने पिता से पूछा, पापा मुझे भी वो पेड़ अजीब लगता है, क्या वहां सच में कोई राजा रहता था? आदित्य मुस्कुराया, बेटा अब वहां कोई राजा नहीं रहता, अब वो पेड़ हमारा मित्र है, रक्षक है। तो क्या मुझे भी वैसी शक्तियां मिलेंगी जैसी दादाजी और आपको मिली थी? आदित्य ने अपने बेटे को गोद में उठाया। बेटा, शक्ति सिर्फ उसे मिलती है जो दूसरों की मदद करना चाहता है। तुम पहले अच्छे इंसान बनो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। उस शाम जब सूरज डूब रहा था, 3 पीढ़ियां अर्जुन, आदित्य और अभिमन्यु बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा कर रहे थे। हवा में फूलों की खुशबू थी, पेड़ की पत्तियां हल्के से हिल रही थी और लगता था जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो। अर्जुन ने अपने बेटे और पोते की तरफ देखा, उसे गर्व महसूस हुआ। उसने अपनी गलती सुधारी थी, अपने पूर्वज को न्याय दिलाया था और एक परंपरा शुरू की थी जो पीढ़ियों तक चलती रहेगी। सूरज पूरी तरह डूब गया था, तारे निकलने लगे थे और कुंडूर गांव में शांति थी। एक ऐसी शांति जो तब मिलती है जब न्याय हो जाता है। बरगद का पेड़ रात की चांदनी में खड़ा था, मजबूत, शांत और सुरक्षा देने वाला। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक सीख थी, एक संदेश था कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, अच्छाई उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डरावना कौन सा हिस्सा लगा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होगी। तब तक के लिए गुड नाइट और सावधान रहना।